अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। एचबीएल इस्लामिक, मतलब जो भी मुनाफा होगा उसका वो सूद से पाक होगा, प्योरली जो है वो हलाल होगा। इस पर उलमा कराम और फतवा कराम के फतवे मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी फतवे मौजूद हैं। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। एचबीएल इस्लामिक ने जो है वो अपना प्रॉफिट रेट, नया प्रॉफिट रेट जारी कर दिया है और बहुत ही अच्छी बात है कि जनाब जहाँ पर तमाम बैंक जो है वो अपने मुनाफे में कमी करेंगे, इंटरेस्ट रेट में कमी हो गया है, वहीं पर जो है आज जिस मुनाफे की हम जिस स्कीम की बात करें उसके मुनाफे रेट में इजाफा हुआ है। एचबीएल की जो बाकी इस्लामिक स्कीम है इसके मुनाफे में कमी हुई, लेकिन ये जो वीडियो है जिसके बारे में आज हमारी ये वीडियो है, इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, मतलब जो लास्ट टाइम था उससे बढ़ा है और ये पहले से भी बहुत बेहतर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार मुनाफा है ये। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे जो नया मुनाफा है, जो इजाफा हो गया मुनाफे में, वो नया मुनाफा क्या है। उसके बाद जो है जनाब दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे इस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर पे कितना टैक्स कटता है, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है और नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है। अच्छा, चूँकि इसका प्रॉफिट जो है मंथली बेसिस पे मिलता है तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा और उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब ये जो अकाउंट है जिसके बारे में आज ये वीडियो है, इसको अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, किस तरह आपने ये अकाउंट खुलवाना, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ब्रांच जाएंगे आपको किसी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंशाल्लाह आपका अकाउंट उसी वक्त खुल जाएगा। इसके अलावा सेविंग अकाउंट है तो जनाब इस पे ज़कात कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँ मैं, इसका प्रॉफिट रेट चूँकि अभी सबसे ज़्यादा है, अभी जो नई शीट आई है हबीब बैंक इस्लामिक, उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है। लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो लेडीज़ अकाउंट है, वीमेंस अकाउंट है। तो मेरी अभी कल ही बात हुई एक ब्रांच मैनेजर से, इत्तफाक की बात, तो ब्रांच मैनेजर भी लेडीज़ थी। उन्होंने कहा मुझे सिंपल कि जनाब आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, पैसे आपके वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, वाइफ का जो पहला अकाउंट होल्डर होगा वो वाइफ होगी आपकी, सेकंड आपके होंगे। दुनिया जानती, दुनिया इसी तरह कर रही है। हाउस वाइफ के अकाउंट में कौन से हाउस वाइफ के पैसे होते हैं, सारे तो हस्बैंड के पैसे होते हैं, हस्बैंड के बिजनेस के पैसे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लीजिएगा कि जनाब ये हाउस वाइफ अकाउंट है तो ये आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। वाइफ के साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुल लें, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, और जितने पैसे हैं उतने पैसे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें इस पर। एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट इसका नाम है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा जनाब कि आप वाइफ के साथ या बहन के साथ या वालदा के साथ या किसी लेडीज़ के साथ, मतलब लेडीज़ जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो जॉइंटली अकाउंट खुलवाएं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। या वो जो वर्किंग वुमेन है, जो लोग जो स्कूल में टीचिंग कर रही हैं या बाहर ऑफिस वगैरह में जॉब कर रही हैं, उनके लिए तो इससे बेहतर कोई अकाउंट हो नहीं सकता। और जो हस्बैंड है अगर वो चाहें तो अपने वाइफ के साथ या वालदा के साथ या फिर बहन के साथ ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वंस अगर मैं कहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस टेंशन में मत रहिएगा कि ये हाउस वाइफ अकाउंट है। आप किसी भी फीमेल के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं इसको और अपने पैसे रख के बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। नाम मैंने आपको बता दी जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट। ठीक है, बहुत से लोगों ने फरमाइश भी की थी कि एचबीएल निसा पे आप कोई वीडियो बनाए, तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना सके थे, लेकिन आज हमने वो वीडियो बना दी क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट इतना ज़बरदस्त हो गया जनाब। ठीक है, ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। Easy and convenient way to banking for the women of Pakistan to empowering women with financial freedoms। ठीक है, और जनाब यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेंगे, की फीचर्स की, तो ये क्या कह रहे हैं जनाब, अकाउंट टाइप इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है, ये पता है आप लोगों को, मुनाफा इसका हलाल होगा, चाहे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। फ्री चेकबुक ऑफ 10 लीव्स, मतलब पहला जो चेकबुक इशू होगा 10 चेक होंगे उसके अंदर, वो फ्री होगा। फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड भी फ्री होगा। अच्छा, फ्री तकाफुल कवरेज फॉर
फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। जो तकाफुल होगा वो फर्स्ट ईयर फ्री होगा, इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, 50% डिस्काउंट ऑन लॉकर्स इंश्योरेंस फ्री, ठीक है। अगर लॉकर अवेलेबल है तो उसमें 50% डिस्काउंट आप पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, बहुत ही सिंपल है जनाब। किसी भी एचबीएल इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें। अब तो जो भी इस्लामिक बैंक खुल रही है, एचबीएल की ब्रांच खुल रही है वो इस्लामिक खुल रही है, तो एचबीएल की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, ठीक है। और जनाब अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट जो है फॉर्म खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है फॉर्म पर, ठीक है। तो सिंपल सा अकाउंट अपनी फॉर्म होता है, ब्रांच वाले खुद ही भर देंगे, आपने सिर्फ साइन करना होगा, ठीक है। अच्छा, इनकम एक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट बेसिकली चाहिए होती है, सीएनआईसी की कॉपी तो आप आज दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे। जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो या जॉइंट अकाउंट हो, वो होता है इनकम प्रूफ। अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो किसी एक शख्स का जो है इनकम प्रूफ चाहिए होगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। इनकम प्रूफ में चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसको भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है, तो घर और दुकान के रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है कि हर महीने किराएदार इतना किराया भरेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। और अगर कोई शख्स अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खुलवा रहा है, तो वाइफ का तो सिर्फ सीएनआईसी की कॉपी लगेगी, ठीक है। और एक अंडरटेकिंग होता है हाउस वाइफ का। बाकी जो इनकम, बाकी आपका भी कोई डॉक्यूमेंट, सपोज फ़र्ज़ ये करते हैं कि हाउस एंड वाइफ जो जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। तो वाइफ जॉब नहीं करती, अगर जॉब करती तो वो सिंपली अपना जो है ना सिंपली वो दे देगी, सैलरी स्लिप की कॉपी दे देगी, जॉब कार्ड की कॉपी दे देगी। अगर वाइफ जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो बहुत ही सिंपल है, उसकी तो सिर्फ सीएनआईसी की कॉपी लगेगी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड वाइफ का दिखाना पड़ेगा। अच्छा, हस्बैंड के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक ने इनकम प्रूफ देना है। हस्बैंड ने वही ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है और सीएनआईसी कॉपी देना है और इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ में बता चुका हूँ, सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर भी दे सकते हैं, गोल्डन हैंड शेक हो गया, सेपरेशन स्कीम हो गया, घर का किराया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवाना है। एचबीएल की किसी भी इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। वाइफ के साथ ज्वाइंटली खुलवा रहे हैं तो वाइफ का जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी। इसी तरह बहन है तो बहन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी ज्वाइंटली, और अगर वालदा है तो वालदा की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। और अगर वो लोग जॉब करती तो इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर दूँ, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा। तो ज़कात ना कटे आपका, तो उसके लिए CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी जब वो जमा करवा देंगे साथ ही साथ, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से एक हफ़्ता 10 दिन पहले जमा करवा दें, लेकिन बेहतर है कि अकाउंट खुलवाते वक्त जमा करवा दें। अच्छा, टैक्स की बात हो रही तो यहाँ पे मैं विथहोल्डिंग टैक्स का जिक्र करूँगा। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। फाइलर पे तो कोई विथहोल्डिंग टैक्स है नहीं, ठीक है। नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उसका 1,00,000 पे ₹600 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज ना हो, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या फिर कैश पैसे ही ना निकलवाएं, डिमांड ड्राफ्ट पे, ऑर्डर, बैंक का चेक, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जनाब प्रॉफिट की, फिर उसके बाद प्रॉफिट पे देखेंगे टैक्स कितना पड़ता है। बल्कि पहले प्रॉफिट देख लें, प्रॉफिट क्या है। ये जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एचबीएल दूसरे नंबर पे आ रहा है, एचबीएल निसा तवाफिर, ठीक है। और ये लेटेस्ट शीशे इनकी, और इस पे रेट है 20.501 ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 20.501। दूसरा जो कॉलम है उसमें देखें 20.501। रिसेंटली जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी हुई तो तमाम बैंकों ने अपने मुनाफे में कमी कर दी, लेकिन एचबीएल इस्लामिक निसा तवाफिर अकाउंट में जो है मुनाफे में इजाफा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन बनाएंगे, जब 20.501 के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पर देखेंगे कि चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली है तो सिंपल हम देखेंगे जनाब के ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिल रहा है, फिर मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है। उसके बाद जो है वो हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है। रेट है जनाब 20.501
501 ये रेट है जनाब, जो भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया। मतलब 1 लाख में साल का मुनाफा बनेगा 20,501 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1708 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनेगी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें जनाब, तो रेट है 20.501, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 20,501, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 598 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1110 रुपये का मुनाफा बनेगा नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का प्रॉफिट जो है बहुत ही शानदार है, 1708 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 1452 रुपये। अच्छा, हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट की। इससे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है। फ़र्ज़ ये करें जनाब, आपने तवाफ़े निसा अकाउंट, निसा अकाउंट में जो है आपने जो 10 लाख रुपए जमा करवाए, 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 15,000 रुपये का सपोज़ करते हैं प्रॉफिट आता आपको। आप जो 15,000 का प्रॉफिट है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा। जो 10 लाख रुपये आपने रखवाया है उस पर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो आपने 15,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इसको भी रहने दें, अगले महीने चले जाए जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले जो 2 महीने से 15,000 रुपये अकाउंट में था, 30,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दें। इस तरह आप करेंगे तो 5-6 महीने बाद देखेंगे जनाब कि क्या होता है कि 10 लाख की अमाउंट जो है वो 11 लाख रुपये तक पहुँच चुकी। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, वो भी अकाउंट पर, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। तो 6 महीने में ये 10 लाख की अमाउंट 11 लाख रुपये क्रॉस हो चुकी है। और 1 साल बाद देखेंगे तो पता ही चलेगा जनाब कि 12 महीने बाद, 1 साल बाद जो है वो जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 1 साल बाद जो है वो 10 लाख रुपए की अमाउंट जो है 12 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होती है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट के रेट पे देखेंगे तो तकरीबन 2% इजाफा हो चुका होता है। 20.501 मिल रहा था, तकरीबन 22.501% मिलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जनाब मेजॉरिटी लोग जो करते ही हैं कि बैंकों को मुनाफा आता है तो घर का खर्चा जो है उनको बैंकों के मुनाफा से चल रहा होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। तो 1 साल तक अपने तमाम 1 साल तक ना आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट टच करना है, ना ही प्रॉफिट को यूज़ करना है, उसको भी अकाउंट में रहने देना, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जनाब कि जो मुनाफा आ रहा है मंथली उसको भी बैंकों में रखवा रहे होते हैं। इसके लिए जो जॉब वगैरह या बिजनेस कर रहे थे उसके जो नेट इनकम बच रहा होता है उसको भी बैंकों में रख रहे थे और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, पूरा साल भर ना मुनाफा निकलवाएं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर ले। इसकी कैलकुलेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट क्या बन रहा है, ठीक है। रेट बन जाएगा 20.501% से 22.50%, मतलब साल का मुनाफा बन जाएगा 22,501 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1,875 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,594 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा फाइनल को। तो आप देखिए 1,875 रुपये 1 लाख में, मतलब तकरीबन 1,900 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो रेट है 22.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,501 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,875 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 656 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,219 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट इंतहाई शानदार है, 1 लाख पे 1,875 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,594 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसकी फरमाइश भी की थी, फीमेल वगैरह के भी कमेंट्स आए हुए थे कि जनाब एचबीएल निसा अकाउंट पे जो है कोई वीडियो बनाए। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ये सिर्फ हाउस वाइफ अकाउंट नहीं, आप ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। और तकरीबन लोगों ने, जो लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हलाल मुनाफा चाहते हैं, तो उन लोगों ने जो है वाइफ के साथ, बहन के साथ, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है और हलाल मुनाफा हासिल कर रहे हैं, और मुनाफा भी ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस अकाउंट का मुनाफा हमेशा ज़्यादा ही रहता है, कभी कम नहीं होता एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट का। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।